दोस्तों आप सभी को मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट 26 पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे चेंज यूनिट्स, यानी यूनिट्स को चेंज करना। जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, और मीटर को किलोमीटर में, और किलोमीटर को मीटर में। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है? मिलीमीटर में चेंज करना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे यह बताया है कि 10 mm को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 10 mm बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, यानी जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, 7.5। तो यहाँ पे 7 है ना, ये क्या है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को जब चेंज करना होगा तो हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में 7 में 10 से गुणा करेंगे, 7 में कितना होता है? 70, और दशमलव के जो इधर है वो पहले से मिलीमीटर में है, पहले से मिलीमीटर में है। तो 7 में 70, 70 5 कितना हो जाएगा? 75, 75 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 मिलीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है 8.9 सेंटीमीटर इंटू में। यहाँ पे देखिए 8 हमारा जो है सेंटीमीटर में, और 9 जो है हमारा मिलीमीटर में, क्योंकि दशमलव के बाद है। तो हम क्या करेंगे? 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर, और प्लस 9 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80 और 9, 80 9 कितना होता है? 89। तो 89 मिलीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 89 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए 16.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो 16 में जब 10 से गुणा करेंगे, 16 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दाम में 160, 16 दाम में 160, और 0.5 है उसको जोड़ देंगे तो 160 और 5 कितना होता है? 165, 165 मिलीमीटर। और 16.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 165 मिलीमीटर। अब देखिए 20.5 सेंटीमीटर को मिले, तो 20 में भी क्या करेंगे? 10 से गुणा करके, और कितना है? 0.5 है, तो 5 ये पहले से क्या है? मिलीमीटर में, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। दशमलव के बाद जो रहता है वो जिसमें चेंज करने रहता है उसी में रहता है। 20 दाम में 200 और प्लस 5, 205 मिलीमीटर। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में देखिए 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अतः इसमें यदि 125 को 10 के भाग में बांट दिया जाए तो हमें मालूम चल जाएगा। तो 125 में क्या करेंगे? हम 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 दशमलव 1 अंक पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12.5, क्या लग जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। देखिए बड़े से छोटे में बदलना हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यानी बड़े से छोटे में जब बदलना हो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना हो तो गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना हो तो भाग करते हैं। तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग करने पे कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर। उसी तरह इसको भी करेंगे। 18 में जब 10 से भाग दिया जाएगा, 18 में 10 से 10 अंक पहले लग जाएगा, मतलब 1.8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 160 मिलीमीटर है, तो 160 में किससे भाग देंगे? 10 से भाग देंगे, तो 10 अंक पहले, यही 0 से 0 कट गया तो बचेगा क्या? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ वीडियोस देखने के लिए दोस्तों के पास भी अपने शेयर कीजिए। देखिए अब 170 सेंटीमीटर इंटू मीटर। 170 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना, अब किसमें बदलना? मीटर में। हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर, यानी छोटे से बड़े में बदलना, तो छोटे से बड़े में बदलने के लिए भाग करते हैं। तो अब 10 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अतः 170 में हम किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 10 दो 0 है ना, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1.70 किसमें हो जाएगा? मीटर में। किसमें हो जाएगा? मीटर। यदि 450 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 450 सेंटीमीटर है, इसमें भी 100 से भाग देंगे। 450 में भी 100 से भाग देंगे। 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 2 पहले दशमलव लग जाएगा, तो 4.50 मीटर, यानी 4 4.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 1257 सेंटीमीटर को इंटू मीटर में बदलना है। 1757 को जब 100 से भाग करेंगे, इसमें मीटर में बदलना, मीटर में बदलने के 100 से भाग करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं। तो पहले 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा? 17.57 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब पहले तो सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे थे, सेंटीमीटर से मीटर में, तो क्या कर रहे थे? भाग कर रहे थे। लेकिन जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना हो, मीटर बड़ी होती है, सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 में किससे गुणा करेंगे? क्योंकि हमको मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 8 गुणे 100 बराबर 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। 15.6 है, क्या है? 15.6। इसमें भी 100 से अगर गुणा करें
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव 20 तो 2 अंक आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 6 पे आगे आ गया, हमें 1 अंक और चाहिए, उसके लिए क्या कर देते हैं 0, कितना हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। देखिए जब पूरा करते हैं तो दशमलव इधर बदल लगता है ना, चाहे बदल। अब देखिए 5773 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। हमको मालूम है कि 1000 मीटर को कहते हैं 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर को 2 किलोमीटर, 3000 मीटर को 3 यानी 1000 से भाग जा रहा है, 1000 से क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। छोटे से बड़े में बदलने के लिए भाग करते हैं। अब किससे भाग करेंगे 1000 से, 5 7 7 3, इसमें 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 0 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5.773 किलोमीटर, क्या हो जाएगा किलोमीटर। समझ में आया। जब भी मीटर से किलोमीटर में बदलने की बात होगी, छोटे से बड़ी इकाई में बदलने की, किससे भाग करेंगे 1000 से। अब देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना है। अब किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 में किससे भाग गुणा कर देंगे, 7 में किससे कर देंगे गुणा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर, 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर, तो 7 किलोमीटर बराबर 7 गुणे 1000 मतलब 7000 मीटर, 7000 मीटर। अच्छा 8.9 किलोमीटर को भी मीटर में बदलना, 8.9 है, 8.9 गुणा करेंगे 1000 से, गुणा 1000 से करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, जो दशमलव है वो 3 अंक इधर जाएगा, 3 अंक इधर जाएगा, तो 8 लिख लेंगे, 9 हो गया 1 अंक, 2 अंक हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो 2 अंक के लिए हम क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे, कितना हो गया 8900 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को ये टिप अच्छा लगा, ये जान के आप समझ गए तो मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि ऐसे अच्छे वीडियोज आप तक पहुंचाऊं। जय हिंद।